दोस्तों, ये क्या हो गया? रैली में मोदी के सामने ही भीड़ ने उतार फेंकना शुरू कर दिया अपने गले से बीजेपी का पटका। होने लगा राहुल के धमाके का बड़ा असर देखा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज के मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। मोदी के सामने ही मोदी रैली से मंच से उतर रहे हैं और बीजेपी के लोग ही अपने गले से बीजेपी का पटका उतार करके फेंकने लगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक जो कि उस रैली में गए हैं वही कहना शुरू कर दिए कि हमें तो पैसा मिला था, हम गए थे, लेकिन वोट देंगे उधर लालटेन छाप को। आखिर बिहार में मतदान से पहले किस किस्म की स्थिति ये दिखाई दे रही है। और इसी बीच में जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बम फोड़ा चुनाव में धांधली और वोट चोरी का, तो उसका इंपैक्ट कैसे अब मतदान से पहले बिहार में दिख रहा है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको सीधे सीधे मैं दो क्लिप दिखाऊंगा। उन दोनों क्लिप के जरिए, वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि आखिर मोदी और नीतीश से बीजेपी के समर्थक ही कैसे घिन खा रहे हैं। उन्हीं की रैली में गए और उन्हीं के सामने ही इस गले का पटका उतार करके फेंक दिया। वो महिलाएं जो कि जीविका दीदी हैं, उन महिलाओं ने कैसे सुनाया है। दोस्तों, सबसे पहले आप सीधे सीधे एक क्लिप देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो देख करके मैं हिल गया, और हिला इसलिए क्योंकि ये जीविका दीदियां जो कुछ कह रही हैं जाहिर तौर पर वो जमीन की सच्चाई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। यकीन आए तो आप देखिए मेरे पीछे के इस वीडियो को। तेज रफ्तार है तेजस्वी सरकार है भाई। अब लोग हम लोग हार गए। ये कौन ले आया था? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते आए हैं। बाकी हम लोग 10,000 रुपया मिला? जी मिला है। बाकी वोट नहीं देंगे, खाएंगे नीतीश को, अब वोट देंगे ललटेन को। जी काहे देंगे ललटेन की? अरे ललटेन छाप देंगे, सरकार बदलना है। हम लोग बिहार बदलेंगे, अब की सरकार बदलेंगे, अब की सरकार बदलेंगे, सरकार बदल देंगे, सरकार बदलेंगे हम लोग, अब की सरकार बदलेंगे। ये जो पट्टा पहने हैं हम लोग जीविका से काम करते हैं, जीविका से काम करते हैं। क्या दिखाने के लिए खाली शो है, इसके बाद में नहीं खाली शो लटका लिए हैं। मोदी जी को भी तो लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं काम करते हैं, जीविका से तो आए हैं। ले जाने से क्या हो गया? उधर ले जाकर फेंक देंगे कीचड़ में। कीचड़ में फेंक करेंगे, क्या करेंगे? नीचे धर देंगे। अब बूढ़ा न हो गए हैं, इनसे सरकार थोड़ा चल रहा है। बताइए, ये लोग अब बूढ़ा गए हैं, ठीक है, 80 साल के हो गए हैं ना चाचा जी, अब बढ़ जाना चाहिए। नया मुख्यमंत्री बनने दीजिए तेजस्वी भाई को, बस जी यही कहना है। में जितना महिलाएं हैं वो लोग हम लोग ललटेन छापर बटन दबाम दे। 6 तारीख को हम लोग दबदबा जी लालटेन छाप है? जी ललटेन छाप। हम लोग जितना महिलाएं हैं उतना ललटेन छाप, हम लोग ललटेन छाप। ये लोग कहेंगे कि धोखा कर दिए, 10,000 रुपया दे दिए, वोटो नहीं। 10,000 अपना रुपया ले ले। हाँ, आज का आज हम लोग दे देंगे। उनको पैसा से कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। हम लोग 10 के 15 देने के लिए तैयार हैं उनको। 15 मत दीजिए, 5 हमको दे दीजिए। नहीं, उनको सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना चाहिए नहीं। अच्छा, पैसा दिए वो सही किए गलत किए? गलत किए, वोट खरीद रहे हैं ना जी, वोट खरीद, बहुत वोट खरीद रहे हैं, बहुत वोट खरीद लेंगे। और उसके बाद में बस 5 साल तक दीदी लोग रोड पर कटोरा लेकर। दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, किस तौर पर डंके की चोट पर सीधे सीधे क्या कुछ वो कह रहे हैं। और ये जीविका दीदी हैं। आपको पता है बिहार में जीविका दीदियों की तादाद कितनी है? 1,30,00,000। अब सोचिए, अगर 1,30,00,000 में से 65 लाख यानी कि आधी जीविका दीदियां भी बीजेपी एनडीए का विरोध कर रही हैं, तो फिर मामला तो यहीं पलट जाता है। पिछले चुनाव में तेजस्वी के गठबंधन बीजेपी के गठबंधन के मुकाबले सिर्फ 12,000 वोटों से पीछे थी। अगर 12,000 वोट और आए होते और 12 सीटें और आई होती, सरकार बनाते दिखते तेजस्वी। मगर दोस्तों, ये जीविका दीदियां जो कि 1,30,00,000 आंखें खोलने वाली है। दूसरी क्लिप आप देख लीजिए।
इस क्लिप को भी देख करके आप सन्न रह जाएंगे दोस्तों, खुद देखिए। 10,000 तो आ गया, लेकिन नौकरी नहीं है तो क्या होगा? वो 10,000 तो चुनाव, वो तो उल्लंघन है चुनाव आयोग का, क्योंकि आचार संहिता में 10,000 पैसा तो डिवर्ट ही नहीं करना चाहिए लोगों के खाते में। यह तो बहुत बड़ी मतलब चुनाव का उल्लंघन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुमराह किया जा रहा है महिलाओं को सरकार के द्वारा। हाँ, आप बीजेपी का झंडा पकड़े हुए पट्टा है, पकड़े हुए, पर इसको नहीं, ये तो बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। इसमें सबसे बड़ी झूठी पार्टी में दो प्रमुख चेहरा है, एक अमित शाह जी और एक नरेंद्र मोदी जी। हाँ, मोदी जी आए थे भाषण सुनने। क्या कोई बात नहीं, वो बहुत जुमले की पार्टी है, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। 2021 के चुनाव में असम में उन लोगों ने कहा था कि मैं असम को बाढ़ मुक्त करा दूंगा, हुआ बाढ़ मुक्त नहीं। अभी वर्तमान में अमित शाह जी आए थे दरभंगा में, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं कोसी का मार्ग टेढ़ा कर दूंगा, बाढ़ नहीं आएगी। अच्छा, इतने वर्षों से नहीं हुआ, आप 20 साल से इस बिहार में राज्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं किए। अभी आपको याद आया कि मैंने बाढ़ से बचाना चाहिए, वो भी जुट जाएगा। हाँ, वो भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये झूठी पार्टी है। हम मोदी जी अभी आपके आरा में कह रहे थे भैया कि हम बिहार का युवा बिहार में ही कमाए, बिहार का ही नाम रोशन करें। उनके साथ नहीं है, कोई युवा उनके साथ नहीं है, सभी युवा तेजस्वी के साथ है। हाँ, क्योंकि वो युवाओं की सरकार है। हाँ, उन्होंने ऐसा काम किया युवाओं के लिए। कट्टे की सरकार, मोदी जी भी कहेगा कि कट्टे की सरकार। नहीं, देखिए ना, उनकी कट्टे की सरकार है। अभी मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा किया गया कि नहीं दुलार चंद की हत्या, वो तो उनकी सरकार है ऐसी। हाँ, अच्छा, आप तमाम लोग मोदी जी की रैली से आ रहे हैं, तमाम लोग। यस, अभी जस्ट मोदी जी अभी यहाँ देखे, भीड़ लगे, दिखाई, आप कैमरा पैन करके दिखाइए, तमाम गाड़ियां हैं, लोग हैं, सब लोग, लेकिन फिर भी आप लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिला है, आज सुबह से बुलाया गया है, एक भी भोजन नाश्ता कुछ भी नहीं मिला है। बीजेपी का झूठा झंडा है ये सब, हम लोग का झंडा नहीं है। हम लोग का खाने खाली रैली बिटोरा है, झूठा पार्टी, सब पैसा। जाहिर तौर पे दोस्तों, ये दोनों क्लिप देख करके तो आप भी सन्न रह गए होंगे, और सन्न हर कोई है, क्योंकि ये तो गए थे भारतीय जनता पार्टी की रैली में। दोस्तों, पहले चरण के मतदान के लिए अब आधिकारिक तौर पर प्रचार खत्म है, लेकिन सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन लोग कर सकते हैं घर घर जाकर के। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के लिए कैंपेनिंग अभी जारी है, रैलियां सभाएं चल रही हैं, और इस बीच में जो तस्वीरें सामने आई, ये दर्शाती हैं कि ये तस्वीरें दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली हैं। यह हालात है एनडीए और मोदी शाह के नीतीश के चुनावी माहौल का। और ये यूं ही नहीं हुआ दोस्तों, इसके पीछे की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनता के छाती पर मोंक दलने के लिए ऐसे वैसे ऐरों गैरों कैसों को टिकट देकर के बिठा देती है। मगर यह उस वक्त और ज्यादा एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन गया जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जन को, पूरे देश की जनता को और जागरूक करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, आप जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो में आप पाएंगे कि दरअसल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे लोगों को डराया धमकाया जाता है। कोई कहता है घर से मन निकलने देना, इनका मंत्री है मोदी शाह का। कोई कहता है कि साहब बच्चा बन जाए आनंद सिंह। और यहां देखिए, चुनाव जीतने के लिए इन मोहतरमा को टिकट दिया गया, लेकिन जिस इलाके से गुजर रही थी एक बच्चे ने, एक युवा ने इनसे सवाल कर लिया तो चेहरा इधर उधर घुमाने लगे। इनको सूझ ही नहीं रहा क्या बोले। अरे कहियो अहाँ का जे कहने या सब कहियो, अपने चाहिए युवा अहाँ का जे पूछे सब कहियो। आपको वोट देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा, क्या काम चाहिए, क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं, हमको ट्रैक्टर क्यों चाहिए, हम अपना खरीद सकते हैं। आपका क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए मेरे विधानसभा में, आपका क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर के आए? रोजगार देते, सब चीज देते, सड़क पेड़ा पुल पुलिया, वही पूछ रहे हैं ना। किसान के हित में काम करते हैं। नहीं,
जो आप दीजिएगा क्षेत्र के मुखिया जी नया छे अखनी नया से उतरते ना एगो बात अखनी हमरा लिए नया छे हमरा लिए संसद में जब लड़ते मुखिया जी 1 मिनट हमरा लिए जे लड़ेल जेते संसद में यदि आवाज उठेते नहीं तो उठेते वही ना आप मेरे लिए क्या क्या मुद्दा लेकर आए कथिल फंसा अब दोस्तों ये तो बेचारी खुद परेशान दिख रही हैं, दूसरों की परेशानियों को दूर क्या करेंगी, मगर आपको मोदी के मंत्री का भागे जैसे हैं, जैसा खदेड़ा है जनता ने, सवाल से जैसे मुंह छुपाया। 50 सेकंड का ये भी देखते जाइए वीडियो। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास 1 साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। तो दोस्तों आपके सामने प्रमाण है, ये जनता की किस्मत बदलेंगे प्रत्याशी। अपनी हालत तो बदलने वाले इनकी खुद से दिखाई नहीं दे रही है, और ऐसे वैसों को मोदी, शाह और नीतीश ने जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए बिठा दिया है। तय कीजिए आप कि चल क्या रहा है, तय कीजिए आप क्या वाकई देश का विकास और देश का सामाजिक सौहार्द का ताने बाने को मजबूत करने के लिए ये गुजराती भैया दिल्ली आए थे। तमाम राज्यों में सरकारें इनकी, मगर आपने देखा कि नितिन गडकरी पिछले 10 साल पहले भी वही बोल रहे थे, 5 साल पहले भी वही बोल रहे थे, और अब इस चुनाव में भी वही बोल रहे हैं। बिहार जहां था वहीं पड़ा हुआ है। मोदी जाते हैं तो बिहार में अट्टा कट्टा की बात करने लगते हैं। मोदी जाते हैं तो बिहार में मजदूर ट्रेनों की बात करने लग जाते हैं। मोदी गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास की हमने यूनिवर्सिटी दी गुजरात को, वर्ल्ड क्लास का इंडस्ट्रियल हब बनाया गुजरात को, वर्ल्ड क्लास की IT टेक्नोलॉजी सब कुछ दिया गुजरात को। मगर बिहार में कट्टे की बात करेंगे, बिहार में छठ की बात करेंगे, बिहार में मजदूर ट्रेन की बात करेंगे। ये मोदी का राज, मोदी नीतीश का सुशासन है, जो बिहार में चुनाव के बीच में विरोधियों को गोली मार दी जाती है। जेल में होने के बावजूद उस अपराधी के, मैं अपराधी कह रहा हूं, आरोपी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि FIR उसके खिलाफ दर्ज हुई है। ये गटर मीडिया ही तो करता है कि सिर्फ आरोप कोई लगा दे कि साहब हमारी बेटी को बहला फुसला करके वो मुस्लिम, तफाक से लड़के का नाम मुस्लिम निकल गया, और उसके बाद में घर टूट गया, उसके बाद में उसके रिश्तेदारों के घर टूट गए, उसके बाद में जेल में सड़ा दिया गया। यही तो करता है गटर मीडिया। और ये, हालांकि मैं इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग कहते हैं नपुंसक सत्ता पक्ष, क्योंकि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को वो तोड़ना चाहता है और तोड़ रहा है। मगर आप ऐसा मत होने दीजिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जागरूक रहें। शुक्रिया।